ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज हम सुनेंगे प्यारे बाबा के 9 तारीख के मावा के। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से, भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने। पतित से पावन बनाने। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? तो बाबा ने सुनाया, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है, मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। हाँ, 7 बजे तक पूरा करना है ना। हाँ, सही कह रहे हैं। शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में हैं, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार ना ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने। अविनाशी आत्मा ने शरीर द्वारा कहा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है, बल छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना। जब तक आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता। कितना फर्क है। बोलने चलाने वाली भी आत्मा ही है। वह इतनी छोटी सी बिंदी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती। अब यह परम आत्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ और यह शरीर विनाशी है। उनमें मैं प्रवेश कर पाठ बजाता हूँ। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे, हे परम पिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा कि तुम परमात्मा हो। यह किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों और गुरुओं ने। सतयुग में तो कोई बतलाएंगे नहीं। अभी बाप ने समझाया है, तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। जब आत्मा है तो बोलती चालती है,
अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। यह आंखें तो शरीर में रहती ही हैं। अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो बाप ने यह शरीर धारण किया है। बात ही नहीं करते। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है। वह कहते कि नहीं, ठिक्कर भीतर में है। तुम बच्चों ने अच्छी रीति समझा है। भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, उनमें जरा भी ज्ञान नहीं होता। समय ही सारा बदल जाता है। भगवान का भी नाम बदल जाता है तो मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बदलता है। वह दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं और यह है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। बिल्कुल छीछी हैं। गुरु नानक ने भी कहा, अशंक चोर। मनुष्य कोई ऐसा कहे, उनको झट कहेंगे तुम यह क्या गाली देती हो। परंतु बाप कहते यह सब आसुरी संप्रदाय है। तुमको क्लियर कर समझाते हैं। वह रावण संप्रदाय, वह राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको राम संप्रदाय चाहिए, राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सब निर्विकारी हैं, रावण राज्य में है सब विकारी। इनका नाम ही है वैशल्य, रौरव नरक है ना। इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। मनुष्य, जानवर आदि सब एक समान हैं। मनुष्य कोई की भी महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो। बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवता इस सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह 16 कला संपूर्ण और यहाँ 9 कला। सबकी कला काया चट हो गई है। अब यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप आते भी हैं पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य वैशाल्य को शिवालय बनाते हैं। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिए हैं, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड, आगे थोड़े ये नाम थे। अब होना क्या चाहिए? यह सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र और आधा कल्प अपवित्र बनती है। क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है ना, तो उनकी यह दुनिया हुई ना। बाप समझाते हैं मैं ही मालिक हूँ, मैं बीज रूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में भी नहीं है। तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में ही है। बाकी तो सब गपोड़े हैं। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है, जिसके लिए बाप उलहना देते हैं। मुख्य गपोड़ा कौन सा है? तुम मुझे ठीक कर भीतर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो। तुम्हारी दुर्दशा क्या हो गई है? नई दुनिया के मनुष्यों और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में
रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है, पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की। जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं। फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। रावण आदि यह सब नाम तो है ना। दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। देवताओं की कितनी निंदा करते हैं। ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं। जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, अर्थात नहीं है, वैसे यह जो कुछ खेल आदि बनाते हैं वह कुछ भी है नहीं। यह सब है मनुष्यों की बुद्धि। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब ऐसे बन जाते हैं। इनको कहा ही जाता है डेविल वर्ल्ड। सब एक दो को गाली देते रहते हैं तो बाप समझाते, बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे। अभी तो जानते हो बाप यहाँ आया हुआ है, तो तुम ऊपर में नहीं समझते हो। तुमने बाप को यहाँ बुलाया है इस तन में। तुम जब अपने अपने सेंटर्स पर बैठते हो तो समझेंगे शिव बाबा मधुबन में इनके तन में हैं। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे। हे भगवान, अभी तुम बाप को यहाँ कहाँ याद करती हो? क्या बैठकर करती हो? तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा। साकार की बात है ना, ऊपर में तो है नहीं। यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप कहते तुमको इतना ऊंच बनाना आया हूँ, तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे, ऊपर भगत ऊपर में याद करेंगे। तुम भल विलायत में होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा हैं। तन तो जरूर चाहिए ना। कहाँ भी तुम बैठे हो तो जरूर यहाँ याद करेंगे। ब्रह्मा के तन में ही याद करना पड़े। कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को मानते ही नहीं है। देखो बाबा उनको क्या कह रहे हैं, कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को मानते ही नहीं हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा को याद न करो। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद कैसे पड़ेगा? बाबा कहते मैं इस तन में हूँ, इसमें मुझे याद करो, इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। कई साकार का रिगार्ड नहीं रखते ना, उस वे में बाबा कह रही हैं। और देखो जो साकार का ही नहीं रिस्पेक्ट करेंगे तो निराकार का क्या करेंगे? बुद्धि में यह ज्ञान है, इनकी अपनी आत्मा है। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा है मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड के और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और कोई ब्रह्मांड को जानते ही नहीं है। ब्रह्म जिसमें हम हैं और तुम रहते हो, सुप्रीम बाप नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्मलोक शांति धाम की हैं। शांति धाम बहुत मीठा नाम है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। हम असुल के रहवासी ब्रह्म तत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। यह बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं है,
इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि चेंज होती है, परिवर्तन का युग है। पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं और नई दुनिया में देवता ही रहते हैं, तो उनको चेंज करने के लिए बाप को आना पड़ता है। सतयुग में तुमको कुछ भी पता नहीं पड़ेगा, अभी तुम कलयुग में हो तो कुछ भी पता नहीं है। जब नई दुनिया में होंगे तो भी इस पुरानी दुनिया का कुछ भी पता नहीं होगा। आदि पुरानी दुनिया में तो, अभी पुरानी दुनिया में तो कोई को मालूम ही नहीं है। नई दुनिया कब थी पता नहीं, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस संगम युग पर ही कल्प कल्प आते हैं, आकर इस वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। और यह चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है यह समझाने का। अब एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाए, इसलिए अभी तुम बच्चों को समझाते हो। तुम बहुतों को समझाते हो, बहुत समझते हैं। यह मीठी मीठी बातें फिर बहुतों को समझानी हैं। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना, अब शिव जयंती पर और भी अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाना है। खेल की ड्यूरेशन कितनी है तुम तो एक्यूरेट बताएंगे ना। यह टॉपिक्स हुई, हम भी यह समझाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझदार देवता बनते हो, वैसे औरों को भी बनाते हो। बाप ने हमको यह समझाया है, हम किसकी ग्लानि आदि नहीं करते हैं। हम बतलाते हैं ज्ञान को सद्गति मार्ग कहा जाता है। एक सतगुरु ही है पार करने वाला। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकाल समझाओ, यह सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई भी दे नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बताओ, इतने सारे बैठे और नमस्ते की आवाज़ तक नहीं आती है ना, कमाल की बात। देखो, बाबा ने धारणा में सुनाया, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरा है, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है, तो दोनों ही याद आने चाहिए। वरदान है, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए, ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए, यह अटल निश्चय हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा भी कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी वाले नहीं बनना है। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो।
हर कर्म में विजय और निश्चय और नशा हो। स्लोगन है, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तु आत्मा से ज्ञानी तु आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। और आज का अव्यक्त इशारा, कोई भी कार्य करते डबल लाइट फरिश्ता व ट्रस्टी होकर रहो तो सफलता मिलती रहेगी। साफ दिल मुराद हासिल कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है। एक श्रेष्ठ संकल्प व कर्म का आधा 1000 गुना फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। अच्छा।